हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ CTET के बारे में डिस्कशन करूंगी और ये बताऊंगी कि CTET होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CTET और क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है हमें इस CTET फॉर्म को भरने के लिए, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितने मार्क्स के ये पेपर होते हैं, कितने पेपर्स हमें इस एग्ज़ाम में देने होते हैं, कितने टाइम लिमिट होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। इन सब चीज़ों के जो सवाल हैं वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी उसके जवाब के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। CTET इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप इसका फुल फॉर्म देख के समझ ही गए होंगे कि ये एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है टीचर्स के एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। CTET is a national level exam conducted by the Central Board of Secondary Education CBSE twice a year to determine the eligibility of candidates for appointment as teachers in classes 1 to 8. There are 2 CTET papers in the exam, that is paper 1 and paper 2. CTET एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और उसे कंडक्ट करती है CBSE। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है मैं आपको ये बता दूं, ये 2011 से ये स्टार्ट हुआ था। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर रहता है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही है कि ये CBSE के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाई जाती है। क्लास 1 to 8 के लिए CTET क्वालिफ़ाई करना कंपलसरी है किसी भी सेंट्रल लेवल के स्कूल में पढ़ाने के लिए। CTET एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफ़ाई करना बहुत टफ़ नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अपने पढ़ाई में फोकस रखे, जो भी वो पढ़ते हो अच्छे से पढ़े, मन से, लगन से, तो उनका CTET क्लियर होना बहुत मुश्किल नहीं है। वो आराम से ये CTET निकाल लेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 दो एग्ज़ाम होती है। अगर आप पेपर 1 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप पेपर 2 में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर पेपर 2 में दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में नहीं दे सकते हैं। आप चाहे तो दोनों में ही दे सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि पेपर 1 जो है वो क्लास 1 to 5 के लिए है। अगर आप 1 to 5 में पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 1 आपका क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप 6 to 8 में पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 का एग्ज़ाम दीजिए। टोटल जो मार्क्स है CTET में वो 150 के होते हैं। CTET की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर जो ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे, अगर हम थोड़े भी पढ़े हुए रहेंगे तो हम वो जब देखेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा वो देखा और या जाना पहचाना सा कोई भी पॉइंट लगेगा तो हम उसको टिक कर देंगे। करने के बाद हो सकता है वो सही हो, गलत भी हो, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो नहीं है ना कि हम माइनस मार्किंग होगी और हमारा जो पहले हम सही जिसका जवाब दिए हुए थे उसका भी नंबर कट जाएगा। अब आगे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेपर 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, कौन कौन अपेयरिंग दे सकते हैं, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा है 12th प्लस 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या 12th प्लस 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन। इनमें से आप कुछ भी किए हो तो ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 का।
तो ग्रेजुएट प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर डिग्री 50% मार्क्स विथ 1 ईयर बीएड अपीयरिंग एक्सेट्रा। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए, हमें 3 चीज़ में फोकस करना है। अगर आप इन 3 चीज़ों में आपकी अच्छी पकड़ बनी रहेगी तो आपका ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला है टीचिंग ट्रेनिंग। आप जो भी टीचिंग ट्रेनिंग किए हैं उसमें जो भी आप स्टडी मटेरियल मिला है या आप क्लासेस किए हैं, जो भी उसके नॉलेज थी, जो भी बुक्स में थे, वो अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, आपके सिलेबस में जो भी था सारा कुछ अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब है NCERT। NCERT जो बुक है, अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 के लिए, तो आपको NCERT के बुक ले लेना है और उसे अच्छे से पढ़ना है। टीचिंग ट्रेनिंग के जो नोट्स है उसके साथ साथ NCERT का भी बुक आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर पेपर 1 के लिए है तो 1 to 5 और अगर पेपर 2 के लिए है तो 6 to 8 के जो भी बुक्स है आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ये भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्ज़ाम के लिए। और तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर है सीटेट से रिलेटेड, सीटेट वाली, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का भी तरीका अलग होता है। अगर आप सीधे नए बुक लिए और आप उसे सॉल्व करना शुरू कर दिए, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप वो इतने अच्छे से नहीं बेहतर से समझ पाएंगे कि आप क्या सही कर रहे हो या क्या गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये टीचिंग ट्रेनिंग और NCERT बुक, ये दोनों को मस्ट है कि आप पहले से अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी CTET एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं। वो उनका खुद का डिसीजन होता है कि हाँ वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, उनको कोचिंग करना है या सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी भी अगर करेंगे तो आपको ये तीनों तो मस्ट है, और इसके साथ कोई रेफरेंस बुक अगर आप लेना चाहे, पढ़ना चाहे तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं आप सबका थोड़ा सा जो भी कन्फ्यूज़न था उसको क्लियर की होंगी। आई होप सो। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आप सबको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।